माई सेल्फ ध्रुवपाल सिंह, आप देख रहे हो डिजिटल स्कूल कैंपस का मैथ का यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपसे 9th-10th क्लास सीरीज के आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपसे ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये बच्चों इम्पोर्टेंट है सेशन वाला, यहाँ से क्वेश्चन गारंटेड पेपर में आता है। 1 नंबर में क्वेश्चन आपसे गारंटेड आता है, कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेते हैं। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। तो मैं आपको एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूँ वीडियो का। ये आपका लेक्चर नंबर 9 का पार्ट 3 है, क्लास 10th का डिजिटल स्कूल कैंपस 9-10 वीडियो क्लास सीरीज। टॉपिक है आपका ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। टॉपिक है आपका ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए बेटे, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल से मतलब है कि हम उसको ग्राफ पर कैसे दिखा सकते हैं। जीरो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताई थी। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स कोई रियल नंबर है तो एक्स बराबर पॉलिनोमियल हम पुट कर देने पर उसकी वैल्यू बन जाती है। बट एक्स की किसी इंडिविजुअल वैल्यू के लिए अगर वो पी एक्स जीरो आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, जीरो कहलाता है। कहने का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स एट विच पी एक्स बराबर जीरो, तो एक्स की वो इंडिविजुअल वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू क्या कहलाती है, वो उसकी जीरोज कहलाती है। एक देखिए बच्चों एग्जाम्पल ले लीजिए। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल लिया पी एक्स बराबर एक्स प्लस 2। अब इसके जीरोज देखिए एल्जेब्रिक मेथड से, जीरोज एल्जेब्रिक मेथड से कैसे निकालेंगे। अगर हम पुट कर दें पी एक्स इक्वल टू जीरो तभी तो जीरो होगा। पी एक्स बराबर जीरो में रख दिया तो एक्स तो यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 2 बराबर जीरो। तो एक्स बराबर माइनस 2 क्या है, इसका जीरो है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये इसका एल्जेब्रिक मेथड से है, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ बनाएं, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड बच्चों हम आपको वैसे 9th क्लास में आपको बताना सिखा चुके थे। ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, एक टेबल में जैसे कि ये दे रखा है पी एक्स बराबर दे रखा है आपको एक्स प्लस 2, तो हम क्या करेंगे एक्स की वैल्यू अपनी तरफ से रखते चले जाओ। जैसे हम ले लेंगे टेबल यहाँ इस तरह से, 9th क्लास में मैंने बताया था आपने अगर ध्यान दिया होगा तो यहाँ x और यहाँ y बराबर, यहाँ पी एक्स है ये, तो x बराबर आप लेंगे 0, x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर 0 मिल जाएगा। और यहाँ पे x बराबर अगर माइनस 2 लेंगे तो आपको y बराबर 0 मिल जाएगा। 2 पॉइंट मिल जाएंगे। यहाँ पे ग्राफ बना लीजिए, ये 0 1 कॉमा, ये 1 कॉमा 2 कॉमा 3, यहाँ आपका -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। ये आपका x है, ये x डैश है, ये आपका y बराबर पी एक्स है और ये y डैश है। अब बच्चों यहाँ पे हमने जो वैल्यू निकाली है, देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है 0,2, इसका जो पॉइंट है वो क्या है 0,2। यहाँ जो पॉइंट है वो है -2,0। इसको ग्राफ पे हम रख देंगे। देखिए 0,2 कहाँ आएगा, ये आएगा, ये 0,2 इसको a दे दीजिए। दूसरा -2,0 इसको हम b नाम दे देंगे और ये हमारा आ जाएगा ये 0 -2,0 पॉइंट हो जाएगा b। इन दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए। ये जो लाइन बनी ना, ये आपकी y बराबर, ये आपका y बराबर x प्लस 2 बराबर पी एक्स, ये लाइन। अब ये x अक्ष को किस पर, ये पॉइंट आपका कितना है -2,0। अब देखिए ज्योमेट्रिक मीनिंग में जीरो क्या बताया था कि वैल्यू ऑफ x एट विच पी एक्स बराबर 0, तो पी एक्स की वैल्यू सिर्फ एक ही लाइन पर 0 हो गई है। पी एक्स का 0 है, ये क्या है इसका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द
पॉलिनोमियल। तो ये आपका क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ ये। अब देखो हमने आपको क्या बताया था कि पी एक्स की मतलब ऐसा पॉइंट जहां पी एक्स जीरो होता है, या सिंगल टर्म पे पी एक्स जीरो हो रहा है, पूरा पी एक्स है वाई सिर्फ एक्स बराबर जीरो पे तो जीरो होगा, और ये सिर्फ पूरे इसमें कहाँ होता है, अगर इस पूरे को हम चेक करें इसकी एक्स अक्ष पे वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है ये। अब इसका देखो इस चीज को आके यहाँ रिजल्ट बनता है, रिजल्ट बनता है ग्राफिकल के लिए, रिजल्ट को आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट बनता है आपका किस कौन से मेथड में, ग्राफिकल मेथड के लिए रिजल्ट बनता है आपका ग्राफिकल मेथड में। अच्छा ग्राफिकल मेथड है ये, हम इसको रिजल्ट को बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग, इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, जीरो ऑफ पी एक्स, इसका मतलब क्या लेके चलेंगे, जीरो ऑफ पी एक्स, जीरो ऑफ पी एक्स लिया आपने, या ज्योमेट्रिक मीनिंग, ज्योमेट्रिक मीनिंग या एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये कहां है, एक्स कोऑर्डिनेट पर है, एक्स कोऑर्डिनेट या एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच पी एक्स, एट विच ग्राफ ऑफ पी एक्स बराबर जीरो, ग्राफ ऑफ पी एक्स कट्स एक्स एक्सिस, ये इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग है। यहां पर देखिए एक्स एक्सिस पे ग्राफ कहां कट कर रहा है, एट, यहां लिख सकते हैं, यहां जो कट कर रहा है वो एक्स बराबर -2 पर, ये ठीक है। एक छोटा सा रिजल्ट यहां में बनता है जाके, तो यहां पे देख लीजिए क्या है, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पी एक्स बराबर ज्योमेट्रिक मीनिंग, इसका मतलब x coordinate of the point, x coordinate of the point at which graph of px cut the x axis। इस px का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है, x coordinate of the point which graph of px cut the x axis, x coordinate जहां कट करेगा वो उसका क्या होगा, ग्राफ होगा। मतलब रिजल्ट देख लीजिए, where px बराबर 0 then we get zeros, where px बराबर 0 then we get zeros, the value of at यहाँ पे क्या होता है, zeros बराबर होता है value of px at x बराबर 0। मतलब when px बराबर 0 then we get zeros of पॉलिनोमियल। ये बच्चों इंपॉर्टेंट बात है, अगर px बराबर 0 हो then we get zeros of the पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है, देखिए यहाँ पे ग्राफ इसका एक डिग्री का है, तो यहाँ पे एक अक्ष पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे बात निकल के आती है, अगर कोई ग्राफ पी वाई बराबर एक्स बराबर या वाई बराबर पी एक्स अक्ष को जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने पॉइंट पर ही वो उसके मतलब क्या आएंगे, जीरो जाएंगे। कल मैंने आपको बताया भी था, कल मैंने आपको क्या बताया था, नोट करके देख लीजिए इसको। कल मैंने आपको बताया था कि अगर वाई बराबर पी एक्स या पॉलिनोमियल पी एक्स है तो p की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, अंदर वाले पे x पे डिपेंड करेगी। ये x क्या है, इंडिपेंडेंट है, x क्या है, फ्री है। तो अगर हम x y बराबर px लेके चलेंगे तो हम x
मतलब ये देखेंगे एक्स अक्ष पर लाइन कहां का ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल कहां का कट कर रहा है। बात समझे ना। अगर मैं दे दूं x बराबर पी वाई पॉलिनोमियल, तो ये बाई पे डिपेंड करेगा। अब यहां बाई फ्री हो जाएगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, बाई पे। तो अगर x बराबर पी वाई है तो हम देखेंगे कि y अक्ष पर कितनी जगह कट कर रहा है। इसकी क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, लेकिन पेपर वाले पूछ लेते हैं, ध्यान से देखना। चलो कुछ बेसिक चीजें इसको, ये चीज समझ में आ गई होगी, मैं इसको साफ कर दे रहा हूं। देखो अब बात आती है, अगर मैंने अभी लिखा था x बराबर, अच्छा वो मैंने लिखा था y बराबर px, ठीक है। तो यहां पे x पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, x पे। तो अगर देखिए किसी को ये ग्राफ x अक्ष पे कितनी जगह कट कर रहा है, 2 जगह, तो इसकी कितनी आएंगे 2 0। ये x को कितनी जगह कट कर रहा है 1 जगह, तो इसका क्या आएगा 1 0 आएगा। ये x को कट ही नहीं कर रहा है, तो कितना आएगा 9 0 आएगा। ये रिजल्ट है, इनको आप आगे इनके कुछ रिजल्ट है, आप उनको नोट डाउन कर लीजिए, उनको लिख लीजिए रिजल्ट। अब यहां जो रिजल्ट है वो इसी के हैं रिजल्ट। पहला रिजल्ट है ए पॉलिनोमियल px, ए पॉलिनोमियल px, ए पॉलिनोमियल px of degree n, a polynomial px of degree n, the graph of y बराबर px, the graph of y बराबर px intersect x axis, intersects at most end point, therefore this implies that a polynomial px of degree n, a polynomial px of degree n has at most n0, has at most n0। इसका मतलब बच्चों ये, अगर कोई पॉलिनोमियल n डिग्री का है, इसका मतलब अगर कोई ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, द ग्राफ ऑफ y बराबर px इंटरसेक्ट x एक्सिस एट मोस्ट एंड पॉइंट। मतलब y बराबर px कोई ग्राफ n, मतलब y बराबर px का n डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है, तो वो x एक्सिस को ज्यादा से ज्यादा एंड पॉइंट पे कट करेगा। और इसका मतलब है उसके ज्यादा से ज्यादा कितने जीरो आएंगे, एट मोस्ट जीरो, n ही उसके एट मोस्ट जीरो आएंगे, n ही उसके एट मोस्ट जीरो हो सकते हैं। दूसरा ये सबसे इंपोर्टेंट पहला रिजल्ट था। दूसरा इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है, नंबर ऑफ जीरोज बराबर नंबर ऑफ पॉइंट which graph of px intersect x axis,
इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। ध्यान से देखना बच्चों, ये इंपोर्टेंट रिजल्ट है, यही है पूरी 2.2 एक्सएल में यूज होने वाला रिजल्ट, यही मतलब नंबर ऑफ पॉइंट विच ग्राफ ऑफ पी एक्स विच इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। मतलब कोई ग्राफ को देखकर हम बता सकते हैं कि कोई ग्राफ एक जगह कट कर रहा है तो उसका एक जीरो होगा, या फिर किसी का एक जीरो है तो वो ग्राफ एक जगह कट कर रहा होगा। अगर दो जीरो है तो दो जगह कट कर रहा होगा, अगर कोई ग्राफ दो जगह कट कर रहा है तो उसके दो जीरो होंगे। दोनों तरफ से हम इसको चेक करके बता सकते हैं। ठीक है, कुछ इसके एग्जाम्पल्स ले लीजिए, ये इसका रिजल्ट है, कुछ इसके एग्जाम्पल ले लीजिए, इंपोर्टेंट छोटे छोटे एग्जाम्पल है। चलो मैं पढ़ा दे रहा हूं, कुछ एग्जाम्पल्स इसके ले लीजिए, फिर आपको ये टॉपिक पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। लीनियर के लिए चेक करते हैं। लीनियर के हम चेक करते हैं, लीनियर के लिए हम लीनियर होता है ax लीनियर पॉलिनोमियल होता है ax प्लस b a नॉट इक्वल टू 0। लीनियर क्या होता है, ax प्लस b a नॉट इक्वल टू 0। इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री इसकी 1 है, तो इसके एटमोस्ट कितने जीरो होंगे, ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट 0, एटमोस्ट 0 1 और एटलीस्ट भी इसका 1 होगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा इसका एक जीरो होगा और ज्यादा से ज्यादा एटलीस्ट कम से कम इसका एक जीरो रहेगा। ठीक, ax प्लस बी वाई बराबर लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसके मैक्सिमम जीरो कितने होंगे, 1 होगा, और ज्यादा से ज्यादा इसका x को एक पॉइंट पे कट करेगा तो ये इसका x जीरो होगा। इसका जो ग्राफ होगा वो किस हिसाब से होगा, लीनियर का स्ट्रेट लाइन होता है, तो x को एक जगह कट करेगा, तो इसका जो नंबर ऑफ जीरो जाएंगे वो 1 आएगा। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए, अगर हम लेते हैं लीनियर ही हो गया, अगर हम लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हम लें तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax स्क्वायर bx प्लस c, यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, बात आई समझ में। इसकी डिग्री 2 होगी, डिग्री कितनी होगी, डिग्री 2 होगी, तो इसके मैक्सिमम एटमोस्ट 0 2 होंगे, एटमोस्ट इसके 0 2 होंगे। इसका जो ग्राफ होगा वो इस हिसाब से हो सकता है, दो जगह कट कर रहा होगा एक्स को, और मिनिमम इसके 0 होंगे, मिनिमम 0 हो सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह से भी इसका ग्राफ हो सकता है। पैराबोला है, आपको 11वीं क्लास में मिलेगा, इसकी ज्योमेट्रिक मीनिंग आपको 8वीं क्लास में पढ़ने को मिलेगी। मिनिमम नो पॉइंट, एक भी जगह कट नहीं करेगा ये, तो इसका ये हो सकता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी यही आप निकाल सकते हैं, मैक्सिमम 0 कितने होंगे, 3 होंगे, 3 जीरो आएंगे, और मिनिमम कितने आएंगे, 9 जीरो आएगा। ठीक है बच्चों, ये था। इतना आप करने के बाद आपका ये टॉपिक पूरा, आपका ये थोड़ा सा हो जाता है पूरा। एक इसमें इंपोर्टेंट बात और देख लीजिए, अब हम इस पे मान लीजिए, इसको यहाँ पे देख लीजिए, ये रिजल्ट के सेकंड मान लीजिए, चाहे आप कुछ भी मान लीजिए, ये थोड़ी सी बात है। अगर ग्राफ बराबर x बराबर फंक्शन ऑफ y हो जाए, या इसको हम पी वाई से बोले, तो नंबर ऑफ जीरोज, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज बराबर नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे इसके, ग्राफ ऑफ पी ऑफ, मतलब देखिए वहां पे क्या था,
ग्राफ क्या था, पी एक्स था। अब मैंने क्या कर दिया, एक्स बराबर पी वाई कर दिया है। पी वाई हमने ग्राफ कर दिया है, तो इसका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पॉइंट विच द ग्राफ, नंबर ऑफ पॉइंट, नंबर ऑफ पॉइंट विच द ग्राफ पी वाई इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। अब इसमें कहां पे कट करेगा, वाई एक्सिस को कट करेगा। देखिए क्वेश्चन में आप जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन देखोगे तो आपको ये ग्राफ देखना है कि एक्स बराबर पी वाई दे रखा है या फिर एक्स बराबर या फिर वाई बराबर पी एक्स दे रखा है। अगर जो अंदर होता है एक्स, एक्स अंदर होगा तो एक्स पे कटा हुआ देखेंगे और वाई अगर अंदर होगा तो वाई पे कटा हुआ देखेंगे। अब इसकी एक एक्सरसाइज कर लीजिए, एक एक्सरसाइज है, हम इसको एक्सरसाइज के करवाते हैं। ये देखिए बच्चों, ये आपका एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन है। द ग्राफ ऑफ y बराबर px आर गिवन बिलो इन फिगर। फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। मतलब आपको ये ग्राफ दे रखे हैं और लिखा हुआ है क्या, ये px लिखा हुआ है, आपको हर केस में जीरो निकालने हैं। देखिए क्वेश्चंस में px लिखने से और py लिखने से अंतर क्या आएगा, px अगर लिखा होगा तो हमें x अक्ष पे कटा हुआ भाग देखना है, कितनी जगह x अक्ष पे काट रहा है, जितनी जगह काट रहा होगा उतनी उसके जीरो होंगे। अगर py लिखा हुआ है तो हमें y अक्ष पे कटा हुआ चेक करना है। वो py का क्वेश्चन नहीं है, इसमें x का ही है, मैं समझा दूंगा py के लिए। देखिए x अक्ष पे ये x अक्ष है, ये कितनी जगह कट रहा है, एक भी जगह नहीं कट रहा है, which is does not intersect, does not intersect x axis। नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे इसके, नो जीरो आएगा, नो जीरो यहां से हो सकते हैं जीरो। ये एक जगह कट रहा है तो इसका क्या आ जाएगा, 1 जीरोज। लिख देंगे सिंस द ग्राफ ऑफ फंक्शन इंटरसेक्ट 1 पॉइंट। मैं एक जगह लिख दे रहा हूं, सिंस ग्राफ ऑफ px इंटरसेक्ट 1 पॉइंट, हेंस 1 जीरो। सभी में आपको ये करना है, सिंस ग्राफ ऑफ px इंटरसेक्ट 3 पॉइंट 2 पॉइंट 4 पॉइंट जहां कट रहा हो, यहाँ कितने कट रहा है 1 2 3, तो इसके कितने जीरो आ जाएंगे 1 2 3, 3 जीरो, 3 जीरो। ठीक है, इसके कितने जीरो आ जाएंगे, 1 और 2 इसके 2 जीरो, 2 जीरो। इसके कितने जीरो, 1 2 3 4, गिनती सबको आती है, 4 जीरो, 1 2 3 3 जीरो। हो गई आपकी एक्सरसाइज सॉल्व। देखिए बच्चों एक चीज है, मैं आप कहते होंगे सर क्वेश्चंस में इससे ज्यादा टाइम बहुत लगा देते हैं, लेकिन बच्चों एक बार अगर मेरे सारे कॉन्सेप्ट अगर आप सीख लोगे तो आपको फिर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। देखिए बच्चों अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे तो आपको एक बार में पढ़ा हुआ आगे तक समझ में रहेगा। अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज कर देंगे, जैसे अगर मैं चाहता तो इतना ही बता सकता था, मैं क्यों एक्सप्लेन करता। तो अगर बच्चों ये होता है मैथमेटिक्स में, अगर आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलोगे तो आप एक बार रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने आपको बता दिया भाई एक्स अक्ष को अगर एक्स बराबर वाई बराबर पी एक्स दे रखा है तो एक्स अक्ष को जितनी जगह कट करेगा उतने उसके सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे हमने देख लिया एक्स को एक जगह काट रहा है तो 0 आ गया, यहाँ पे एक जगह काट रहा है तो 1 आ गया, यहाँ 3 जगह काट रहा है तो 3 आ गए, या 2 जगह काट रहा है तो 2 आ गए, या 4 जगह काट रहा है। पूरा एक्सप्लेन करके मैंने आपको बता दिया। अब करते हैं, अगर यहाँ पे देखिए ये पूरा का क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं एक चीज बता दूंगा। ये अगर देखो यहाँ पे पी वाई होता क्वेश्चन में, यहाँ अगर वाई होता तो हम पे वाई अक्ष पे कटा हुआ देखते हैं। यहाँ तो कोई वाई अक्ष पे कितनी जगह कट रहा है, एक जगह, तो इसका 1 हो जाता। ये भी एक जगह कट कर रहा है, इसका भी आंसर 1 आ जाता। ये वाई अक्ष को एक जगह कट कर रहा है, इसका भी आंसर 1 आ जाता। और ये वाई अक्ष को कट ही नहीं कर रहा है तो इसका आंसर 0 होता। ये वाई अक्ष को एक जगह कट कर रहा है तो इसका आंसर 1 होता। ये एक जगह कट कर रहा है, इसका आंसर भी 1 होता।
ये बस इतना सा है, आप इनको रिवाइज कर लीजिए, समझ लीजिए। और आज के लिए इतना ही, और कल आपका टॉपिक स्टार्ट होगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट। देखिए मैंने पहले टॉपिक में आपको डेफिनेशन बताई पॉलिनोमियल की, आपने जैसे 9th में अगर बाई नहीं भी पढ़ी होगी तो इससे आपका काम हो जाएगा। फिर मैंने कितने प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बता दिया। उसके बाद था ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये सबसे आपके 10th क्लास के हिसाब से ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन 10th क्लास के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप मुझे याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।